हाँ, आज मैं लक्ष्य 2026 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित उसके आगे का टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक है उद्योग तथा एमएसएमई, है ना। अभी तक हमने जीएसडीपी, राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के बारे में हमने पढ़ा, जीएसबीए यानी सकल राज्य मूल संवर्धन में तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना कितना रहा उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद मैंने कृषि के बारे में बताया, फसलों के बारे में, फसलों का क्षेत्रफल, बोया गया क्षेत्रफल, फसलों का उत्पादन, इसके सारे आंकड़े मैंने बताए हैं। आज मैं इससे संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूं, कृषि, उद्योग तथा एमएसएमई। उद्योग तथा एमएसएमई, इससे संबंधित मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या उल्लेख किया गया है, क्या क्या डेटा है इससे संबंधित, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2026 का जो वर्ष है उसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, कृषक कल्याण वर्ष 2026। जबकि 2025 का जो वर्ष है उसे उद्योग तथा रोजगार वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया गया है ना। तो अब तो खैर एक पुराना हो गया, लेकिन कृषक कल्याण वर्ष का क्वेश्चन आगे आ सकता है, जिसे 2026 को घोषित किया गया है कृषक कल्याण वर्ष। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 18 अलग अलग क्षेत्रों की नीतियां घोषित की गई। 18 क्षेत्रों की अलग अलग नीतियां, नई औद्योगिक नीतियां 18 क्षेत्रों में घोषित की गई हैं। और ये जो 18 नई औद्योगिक नीतियां हैं, ये 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित मानी जाती है ना। इसमें विनिर्माण, बुनियादी ढांचा है, सेवाएं हैं, नवाचार एवं स्थिरता है ना। 18 जो नीतियां, नई नीतियां मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की हैं, वो 18 नीतियां इन 4 स्तंभों पर आधारित मानी जाती है ना। 18 नीतियों में जैसे नई पर्यटन नीति भी आ गई, नई उद्योग संवर्धन नीति आ गई है, नई व्यापार एवं निवेश नीति आ गई है, नई स्टार्टअप नीति आ गई है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल संबंधी नीति आ गई है ना। तो ऐसी 18 नीतियां हैं, और ये जो नीतियां हैं आगामी जो मेंस होने वाले हैं, एमपीपीएससी का जो मेंस होगा उसमें जो है इन नीतियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई ना कोई एक नीति तो पूछना तय है आगे चले। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाता है। इसके बाद आगे जुलाई 2025 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार दिए गए थे 2024 के। तो इसमें मध्य प्रदेश को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट है एक्चुअली, उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में रजत पदक मिला है ना। मतलब मध्य प्रदेश को सेकंड नंबर दिया गया, सेकंड राज्य हो गया है ना। पहले स्थान पर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, उसको स्वर्ण पदक मिला हुआ है, और सेकंड नंबर पर आता है एमपी का स्थान, इसको रजत पदक मिला है, जम्मू कश्मीर स्वर्ण पदक और मध्य प्रदेश को रजत पदक मिला हुआ है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो 2024 के ओडीओपी पुरस्कार वितरित किए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या रही है, कौन से नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है, या पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है। तो ये यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा है जिसको रजत पदक मिला है, और पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर राज्य जिसको स्वर्ण पदक मिला। तो ये क्लियर हो गया। गुना, जो मध्य प्रदेश का गुना है, वहां पर मई 2025 में धनिया निर्यात संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मिल जाता है कि निर्यात संवर्धन जो कार्यक्रम है वो कहां पर आयोजन हुआ धनिया का, वो जो है गुना में हुआ। गुना में धनिया ज्यादा होता है, अच्छी किस्म का धनिया होता है, तो वहां पर जो है निर्यात संवर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसका समय है मई 2025। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, डीपीआईआईटी, ये जो केंद्र सरकार का ये विभाग है डीपीआईआईटी की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2025 के तहत 287 सुधार बिंदुओं में से 282 को अब तक जो है सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में की बात हम कर रहे हैं।
शेष 5 जो बचे हुए सुधार हैं उनके लिए जो है अभी काम चल रहा है ना। टोटल जो सुधार करने हैं वो है 287, इसमें से 282 अब तक सुधार हमने कर लिए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और 5 जो सुधार अभी बाकी है उन पर जो है काम अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है। यह है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में एक अधिनियम लाया गया, इसका नाम है मध्य प्रदेश उद्योग की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम। ये 2025 का है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश उद्योग की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम किस वर्ष पास किया गया। ठीक है, इसमें क्या खास बात है वो यहां पर हमने बताया कि यह अधिनियम राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा संचालन के लिए 7 विभागों के 22 अनुमोदनों को और उनसे संबंधित निरीक्षणों से 3 वर्ष की छूट प्रदान करता है। 3 वर्ष तक जो है निरीक्षण करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो है छूट इसमें उद्योगों को, औद्योगिक इकाइयों को दिया गया है ना। उद्योग की स्थापना तथा संचालन के लिए 7 विभागों के 22 जो अनुमोदन है और उनसे संबंधित जो निरीक्षण है उनसे छूट जो है 3 वर्ष की मिल जाएगी। अब देखिए ये द्वितीय क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन GSBA, मैंने सकल राज्य मूल्य संवर्धन है ये GSBA। मैंने प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन, उसमें प्राथमिक क्षेत्र के जो उपक्षेत्र उनका योगदान मैंने बताया था। इसके पहले फर्स्ट क्लास में मैंने ओवरऑल जो GSBA है मध्य प्रदेश का, उसमें तीनों क्षेत्रों का योगदान, तो उनके उपक्षेत्रों का योगदान मैंने बताया था। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन होता है कि वहां पर भी हमने GSBA में तीनों क्षेत्रों का योगदान पढ़ा और उनके उपक्षेत्रों का योगदान पढ़ा, यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक्चुअली पर्टिकुलर द्वितीय क्षेत्र का जो GSBA है उसमें द्वितीय क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान। उसके पहले हमने जो पढ़ा था वो ओवरऑल जो GSBA है यानी तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के GSBA एक अलग है और तीनों क्षेत्रों का अलग अलग GSBA अलग है ना। तीनों को प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र तीनों का मिलाकर के GSBA अलग है और तीनों का अलग अलग GSBA अलग है। तो पहले हमने तीनों का जो मिलाकर GSBA है उसमें तीनों क्षेत्रों के और उनके उपक्षेत्रों का योगदान पड़ा है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने प्राथमिक क्षेत्र का जो GSBA है उसमें प्राथमिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान बताया था पिछली क्लास में, और यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो द्वितीय क्षेत्र का जो GSBA है उसमें द्वितीय क्षेत्र के उपक्षेत्रों का क्या क्या योगदान रहा वो यहां पर मैंने बताया हुआ है। देखिए द्वितीय क्षेत्र में 2025-26 में जो वृद्धि हुई है 9.93% प्रतिशत मूल्य पर, ये हमने पहले वहां पर पढ़ लिया है, पहली क्लास में मैंने बताया हुआ है। अब द्वितीय क्षेत्र का GSBA कितना रहा है, ये है 3,12,350 करोड़ रुपए जो है रहा है। 2016-17 से इसमें जो वृद्धि हुई है आप देख सकते हैं 147% की वृद्धि हुई। एक्चुअली GSBA का जो कॉन्सेप्ट है 2015 से ही आया, इसलिए 2016-17 का इसमें लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे 2016-17 क्यों लिखा और पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि GSBA जो है यानी सकल राज्य मूल्य संवर्धन या सकल मूल्य संवर्धन केंद्र स्तर पर होता है, इसकी जो गणना है ये 2015 से स्टार्ट हुई है। 2015 से ही जो है GVA, केंद्र में उसको बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य संवर्धन, और राज्य में उसको बोल देते हैं GSBA, है ना, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। 2015 से जो है प्रारंभ ये हुआ है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 2016-17 से लेकर के अब तक यानी 25-26 तक इसमें जो वृद्धि हुई है 147% की वृद्धि हुई है। तो ये भी जो है एक अभूतपूर्व वृद्धि है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात, यहां से पिछले बार मेंस में MPPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, उसमें आया था कि द्वितीय क्षेत्र के उपक्षेत्रों का सबसे ज्यादा जो योगदान है, कौन कौन से क्षेत्र है, कितना योगदान है द्वितीय क्षेत्र के उपक्षेत्रों का, तो ये क्वेश्चन आया था। तो द्वितीय क्षेत्र के जो उपक्षेत्र हैं उनका द्वितीय क्षेत्र के GSBA में योगदान 2025-26 के हिसाब से है ये, तो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है निर्माण क्षेत्र। इसके पहले हम देखेंगे तो विनिर्माण क्षेत्र का था, सॉरी केंद्र स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र आता है और राज्य स्तर पर निर्माण क्षेत्र, है ना, ये ध्यान रखना है। निर्माण क्षेत्र का योगदान 45.59% है, सबसे ज्यादा योगदान इसका है।
फिर सेकंड नंबर पर आता है विनिर्माण क्षेत्र का, यानी 2 योगदान देने वाले जो क्षेत्र हैं, उपक्षेत्र हैं, उसमें निर्माण क्षेत्र 45.59% सबसे ज्यादा है। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 36.48%। ये 2 क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। फिर तीन ही क्षेत्र है, एक्चुअली इसके 3 ही उपक्षेत्र हैं। ये उपक्षेत्र है, ये है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के उपक्षेत्र, तो उसमें 3 ही उपक्षेत्र आते हैं। तो 2 का ज्यादा योगदान है, तीसरा जो है कम है। विद्युत है, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं, इसका योगदान है 16.93%। 2 बड़े जो क्षेत्र हैं वो है निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, यहां तक हो गया। कारखानों की संख्या तथा स्थिर पूंजी, मध्य प्रदेश में कारखानों की संख्या कितनी है, उसमें कितनी पूंजी लगी हुई है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन सकते हैं। 2024-25 में कारखानों की जो संख्या मध्य प्रदेश में रही वो है 5102। 2014-15 से अब तक इसमें जो दशकीय वृद्धि हुई है वो 20% की दशकीय वृद्धि हुई 10 सालों में, 2014-15 से 2024-25 10 साल हो गए, तो इसमें 10 सालों में जो वृद्धि इसमें दर्ज हुई है वो 20% वृद्धि दर्ज हुई है। स्थिर पूंजी निवेश कितना हुआ, 2023-24 का डेटा है ये, 2.43 लाख करोड़ रुपए जो है इसमें पूंजी निवेश है इन कारखानों में, 2.43 लाख करोड़ रुपए। दशकीय वृद्धि जो रही है 150% की दशकीय वृद्धि इसमें पूंजी निवेश में देखी जा रही है। तो ये हो गया है। इसके बाद उद्यम पोर्टल, ये जो डेटा है ये आपको जो है मेंस के लिए ज्यादा काम के हैं, बाकी प्री में जो है यहाँ से संभावना थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी रेयर केस में कभी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है। उद्यम पोर्टल भारत सरकार में पंजीकृत जो एमएसएमई इकाइयां हैं, है ना, उसमें 2024-25 में इनकी जो संख्या है वो है 5,97,558, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5.7 लाख 9 लाख ऐसे लिख सकते हैं, ये है। और संभावित रोजगार 29,61,452 रोजगार की संभावना है। 2025-26 में नवंबर 2025 तक का डेटा लिया हुआ है इसमें, तो ये है 4,15,031 जो है इकाइयां हैं एमएसएमई, और इसमें 24,69,858 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो इस तरीके से ये इकाइयां आपको ध्यान रखना है, यहां से कभी क्वेश्चन बन सकता है। 4.15 लाख इकाइयां जो है एमएसएमई की इकाइयां हैं। अब देखिए ये जो है ये यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई है टोटल, उनमें सूक्ष्म कितने परसेंट है, लघु कितनी है और मध्यम कितनी है। मध्यम है ये ना, सूक्ष्म, लघु, मध्यम। तो सूक्ष्म सबसे ज्यादा है 99%, लगभग 99% है। बाकी 1% से कम में जो है ये दोनों है। लघु जो इकाइयां है 0.86% है, मध्यम जो है 0.05% है। तो इस तरीके से ये परसेंटेज कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा सूक्ष्म इकाइयां हमारे यहाँ पर काम कर रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, DPIIT द्वारा जो है मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप है वो 2025-26 में 1,192 है, और 2024-25 में है 2025 दिसंबर 2025 तक का डेटा है ये 1,723 जो है ये है अभी तक, मतलब दिसंबर 2025 तक का डेटा ये है। तो ये इस तरह से पूरा हो जाता है। इसी तरीके से आगे में जैसे आगे जो टॉपिक आएंगे वो उसमें आधारभूत संरचना है या नेटवर्किंग है, तो ये आगे के टॉपिक में लेके आने वाला हूं इसके अंतर्गत। तो आप जुड़े रहें, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। गुड लक, जय हिंद।